Hello bachcho, let's read the question, and the question is: assume the allele capital C occurs at 60% of the loci and allele C small c at 40% of the loci for a particular gene in the population. Assuming Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of genotype CC in the generation will be 1 will be dash, the frequency of genotype C and capital C will be dash, and the frequency of genotype C will be, हमें देखना है कि हमारे पास परसेंटेज दिया गया है ऑफ allele C that is 60. बट अगर हम बात करें अबाउट द P of the allelic frequency, अगर हम देखें तो allelic frequency इसकी क्या होगी 0.6. सिमिलरली ये है हमारा कैपिटल सी का परसेंटेज और कैपिटल सी की allelic frequency. अगर हम बात करें परसेंटेज फॉर स्मॉल सी दैट इज 40%, तो हमारे पास allelic frequency क्या आएगी दैट इज 0.4 ऑफ सी. अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1. अब हमारे पास क्या गिवन है पी स्क्वायर गिवन है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, क्यू गिवन है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी allele एंड 2pq गिवन है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट. तो पी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 0.6 का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर होगा 0.4 का होल स्क्वायर एंड 2 इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.6. अगर हम बात करें पी स्क्वायर की दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, जीनोटाइप सी इन द allelic फॉर्म इन द जीनोटाइप, तो हमारे पास क्या होगा 0.36. तो अगर हम बात करें दैट इज द डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, allele फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास दैट वुड बी 0.36. अगर हम देखें जीनोटाइप, अगर हमारे पास जो हेटेरोजाइगोट का जीनोटाइप है उसकी allelic फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास दैट इज द 2pq, उसका होगा हमारे पास 0.48, तो इट विल बी 0.48. अगर हम देखें द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप दैट इज स्मॉल सी विल बी, वो होगा हमारे पास 0.16, तो यहाँ पे आएगा 0.16. so the correct option is D, that is 0.36, 0.48 and 0.16. all the best.